ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुद्र की नेत्राग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न के रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का शंभर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शिवजी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का हास्र होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गए? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूर्छित मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद, इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ाया। मुने उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शिव पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर अमोघ अस्त्र की भी मोघ व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मनमत काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देख वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ, अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा था। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वह इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलयाग्नि के समान जान पड़ती थी। वह तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधु, भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, ये बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो, हाय ये क्या हुआ, ऐसे कह कहकर जोर जोर से चीत्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृचित हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वह सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश हुआ तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने ये क्या किया? मेरे उदंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ, समर, स्वामिन, प्राण प्रिय, हाँ मुझे दुख देने वाले प्रियतम, हाँ प्राणनाथ, ये यहाँ क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें करती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इस बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और ना कोई दुखी देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भुगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूं बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शिव, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो ये कार्य किया है इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उसे यह काम करवाया। हे नाथ शिव, इसे आप अन्यथा ना समझें। सब कुछ देने वाले देव गिरीश, सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। शिव, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला
तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्टप्राय हो रहे हैं, इसीलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण देवताओं का ये वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंगित शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वापका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का भी नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंभरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ से मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शंभरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंभरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्नधारी काम अपनी कामिनी रति को तथा शंभरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुण्य नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की ये बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सबके सब प्रसन्न हो गए। मुने, तदनंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। अध्याय 18 से 19 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि जब भी हम कुछ अहंकार में करते हैं तो उसका हमें फल भोगना पड़ता है। जब कामदेव बाण छोड़ना चाहते थे तब उनके अंदर घमंड था और उस घमंड को देखकर परमात्मा शिव को भी उन पर गुस्सा आ गया और उन पर तो जो अमोघ बाण है उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो तो परमात्मा है। और जब देवताओं ने उनको बताया कि ये सब कुछ काम ने स्वार्थ के लिए नहीं किया है और हम सब देवताओं ने मिलकर ही उससे ये काम करवाया है, तो भगवान शिव कहते हैं कि जो मैंने क्रोध में कर दिया वो हो गया, उसको मैं वापस नहीं ले सकता। तो हम सबके लिए भी ये बहुत बड़ी सीख है। अगर परमात्मा हमें ये वचन सुना रहे हैं तो वो हमें ये मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जो भी हम क्रोध में कह सकते हैं ना तो वो वचन हम वापस ले सकते हैं, ना किया हुआ कार्य वापस हो सकता है। परंतु वो भगवान है, इसलिए वो कहते हैं कि इसका ये हल है कि आने वाले समय में जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तो रति के पति पुनः प्रद्युम्न के नाम से आएंगे। इसके अलावा इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात देवताओं ने रति से कही कि हमें कभी किसी को अपने स्थिति के लिए या अपनी किसी भी जो भी हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं उसका दोष दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी करने का ही फल भुगते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तुम देवताओं को दोष मत दो, कर्म तो कामदेव ने ही किया है तो भुगतेंगे वो, लेकिन इसका हल भी हम निकालेंगे। अंत में इस अध्याय में उन्होंने कहा है कि हमेशा स्थिर रहने वाले और रुद्र की बात पर भरोसा करने वाले देवता जब वो ये कथन सुनते हैं फिर वो रति को आश्वासन देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम सबको यहाँ पर प्रेरणा ये मिलती है कि हमें परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए और मन को स्थिर रखना चाहिए। परमात्मा सबका दुख हरते हैं, जैसे इस अध्याय में कहते हैं कि मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूँगा। तो स्थिर रहकर उन पर भरोसा रखकर और क्रोध, अहंकार जैसे विकारों पर
संयम रखकर ही हम परमात्मा के पास जा सकते हैं और उनका प्रेम पा सकते हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज ये सब हमें सुनाने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।